दोस्तों, इनोवेटिव ए टू जेड योगा सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बालासन का अभ्यास करेंगे। बालासन को विश्राम आसन भी कहते हैं। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, योगासन करते हैं या किसी भी तरीके की थकान महसूस करते हैं तो आप इस आसन को कर सकते हैं। इस आसन को करने के दो तरीके होते हैं, एक लेटकर और एक बैठकर। सबसे पहले मैं लेटकर इस आसन को कैसे करना है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें चेस्ट के बल यानी पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेटकर सबसे पहले अपने हाथों को सबसे पहले लेफ़्ट हैंड रखिए अपने चिन के नीचे, उसके ऊपर राइट हैंड रखिए और उसके बाद अपने गाल को उस पर टिका दीजिए और जिस तरफ आप देख रहे हैं उसी तरफ वही पैर आप उठा के आगे की तरफ रखिए। यह है विश्रामासन या बालासन। आंखें बंद कर लीजिए और लंबी सांस लेनी है। इस आसन में जितनी देर तक आपको रह सकते हैं रहिए, जिससे आपकी सांसें स्टेबल हो जाए, आपकी थकान दूर हो जाए। कोई भी आसन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बीच में थकान महसूस होने पर इस आसन को करिए। उसके बाद जब आप रिलैक्स हो जाएं, सांसें स्टेबल हो जाएं, तो धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा कीजिए और वापस सुखासन की स्थिति में वापस आ जाइए या अपने आसन कंटिन्यू कर सकते हैं। ये था लेट के बालासन करना। इस आसन को जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, थकान महसूस करते हैं तो उसके बीच बीच में इस आसन को कर सकते हैं। इस आसन को बैठ के भी किया जाता है। अब बैठ के कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहले आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। वज्रासन के लिए मैंने कुछ वीडियोस डाले थे जिसमें वज्रासन में आपको कैसे बैठना है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। यह है वज्रासन। आपकी दोनों एड़ियाँ हिप्स के दोनों ओर रहती हैं। अब इस पोजीशन में बैठ के आपको पैरों को थोड़ा सा ओपन करना है। यह शशक आसन की सेकंड पोस्चर भी होता है। शशक आसन करने के लिए जो पोजीशन लेते हैं हम, उसमें भी लगभग ये आसन और बालासन दोनों सेम ही होते हैं। हमने घुटनों को ओपन कर लिया है मगर पीछे की तरफ से जो पंजे हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब एक लंबी सांस लेके आपको हाथों को ऊपर उठाना है और रिलैक्स करते हुए, सांस छोड़ते हुए आपको हाथों को सीधा रखना है और ज़मीन पे माथे को टिका देना है। आपके हिप्स हवा में इस तरीके से उठेंगे नहीं, एड़ियों से टच रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे। और इस पोजीशन में आपको सांस लेनी है और छोड़नी है। लॉन्ग ब्रीथ करिए, होल्ड करिए और धीरे धीरे एक्सहेल करिए। जब भी आपको थकान लगे, एक्सरसाइज के बीच में इस आसन को कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, जो माताएं बहनें गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए भी ये आसन बहुत अच्छा माना जाता है। जब लगे कि आपकी सांसें स्टेबल हो चुकी हैं, आपको रिलैक्स मिल चुका है, आप दोबारा एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं, तो धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाइए और कमर के साइड में रख के अपने घुटनों को जोड़ के वज्रासन की स्थिति में आइए। शशक आसन के सेकंड पोस्चर और बालासन में एक अंतर होता है। जब हम शशक आसन का सेकंड पोस्चर करते हैं तो हम सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाते हैं और जब नीचे झुकेंगे तो सांस को बाहर छोड़ देंगे और होल्ड करते हैं। हम सांस लेते नहीं हैं इस पोजीशन में। माथा ज़मीन पे रहता है, फोरहेड ज़मीन पर टच रहता है और इस पोजीशन में आप सांस ले नहीं सकते। सांस पूरी बाहर रहती है और आप होल्ड पे रहते हैं। जब तक रह सकते हैं रहिए। उसके बाद सांस को जब लगे कि सांस लेनी ज़रूरी है तो सांस लेते हुए आपको हाथों को ऊपर उठाना है और हाथों को बगल में रख देना है। मगर जब आप बालासन करेंगे तो बालासन में आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, मगर नीचे जब आपके हाथ चले जाएं और आप अपने फोरहेड को अपने माथे को ज़मीन पे टिका दें तो आप इस पोजीशन में सांस लेनी भी है और छोड़नी भी है, यानी आपको ब्रीथ करते रहना है।
इनहेल एक्सेल करते रहना है, तब ये बालासन में होता है। इसमें आपको रिलैक्स महसूस होता है, आपकी सांसें स्टेबल हो जाती हैं, आपकी हार्ट बीट्स स्टेबल हो जाती हैं, और जो भी थकान होती है आपको एक्सरसाइज के दौरान वो दूर हो जाती है। वापस वज्रासन की पोजीशन में आएंगे। बालासन के दौरान सावधानियां, प्रिकॉशंस। लेटकर बालासन और बैठकर बालासन दोनों के दौरान अलग अलग सावधानियां हैं, कृपया ध्यान दे के सुनिए। प्रेगनेंसी के दौरान लेट के बालासन बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ बैठकर ही बालासन का अभ्यास करें। लेटकर बालासन का अभ्यास करते समय यह ध्यान रखें कि आपके पेट में किसी भी तरह की कोई भी इंजरी या सर्जरी न हुई हो, लोअर एब्डोमिनल साइड में भी कोई इंजरी न हो, रिब केजेस में किसी भी तरह का पेन न हो या कोई इंजरी न हुई हो, तभी इस आसन का अभ्यास करें। बैठकर बालासन करते समय सावधानियाँ, प्रिकॉशंस। अपनी गर्दन को इधर उधर ना मोड़ें, सीधे रखें। डोंट बेंड योर नेक, स्टे न्यूट्रल। अवॉइड ड्यूरिंग नी इंजरी, घुटनों में चोट होने पर इस आसन को ना करें। कीप योर आर्म्स बाय योर साइड इफ़ यू हैव अ शोल्डर इंजरी, कंधे में चोट होने पर अपने हाथों को हिप्स के दोनों तरफ रखें, आगे की तरफ स्ट्रेच ना करें। इफ़ यू एक्सपीरियंस पेन ड्यूरिंग द पोज एट एनी टाइम, देन ईज आउट ऑफ इट टू अवॉइड इंजरी। अगर अभ्यास करते समय किसी भी तरह का पेन महसूस करते हैं तो आसन को रोक दीजिए या आराम की स्थिति में आ जाइए। लेटकर बालासन के लाभ, बेनिफिट्स। फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, इंक्रीजेज ऑक्सीजन लेवल इन लंग्स। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, इंक्रीजेज ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। कोविड से उभरे लोगों के लिए बेहद लाभकारी है, हेल्पफुल फॉर पोस्ट कोविड रिकवरी। दमा रोगियों के लिए बेहद लाभकारी है, बेनिफिशियल फॉर अस्थमा पेशेंट्स। श्वसन रोगों में बेहद लाभकारी है, हेल्पफुल इन रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तनाव व चिंता को दूर करता है, रिलीव्स स्ट्रेस एंड एग्जाइटी। आसन के दौरान और बाद में शक्ति प्रदान करता है, प्रोवाइड्स एनर्जी ड्यूरिंग द आसनास एंड आफ्टर इट। शरीर तथा मन की थकान दूर करता है, रिलीजेज फैटिग्यू ऑफ द बॉडी एंड माइंड। बैठकर बालासन करने के लाभ, बेनिफिट्स। हाई बीपी के मरीजों के लिए बेहद लाभकारी है, बेनिफिशियल फॉर हाई बीपी पेशेंट्स। फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, इंक्रीजेज ऑक्सीजन लेवल इन योर लंग्स। सिर की तरफ रक्त प्रवाह बढ़ाता है, इंक्रीजेज ब्लड फ्लो टुवर्ड्स फोरहेड। रीढ़, जांघों तथा नितंबों की मांसपेशियों को फैलाता है, स्ट्रेचेज योर स्पाइन, थाइज एंड हिप्स मसल्स। दिमाग को शांत करता है तथा चिंता, थकावट और तनाव को दूर करता है। रिलैक्स योर माइंड एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस, एक्सॉशन एंड एग्जाइटी। पाचन दर सुधारता है, इम्प्रूव्स डाइजेशन। पीठ की निचली मांसपेशियों, छाती, हैमस्ट्रिंग्स तथा कंधों के लिए बेहद लाभदायक है, बेनिफिशियल फॉर योर लोअर बैक मसल्स, चेस्ट, हैमस्ट्रिंग एंड शोल्डर्स। सांसों को तथा दिल की धड़कनों को स्थिर करता है, स्टेबलाइजेज योर ब्रीथ्स एंड हार्ट बीट्स। पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण को सामान्य करता है, नॉर्मलाइजेज ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। रीढ़ को लंबा करता है, लेंथेंस द स्पाइन। गर्भावस्था के दौरान सबसे लाभदायक आसनों में से एक है, वन ऑफ द बेस्ट आसनास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये थी बालासन के 2 पोस्चर्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस इनोवेटिव A to Z योगा सीरीज़ का एक ही मिशन, स्वस्थ भारत स्वस्थ विश्व। जय हिंद।